देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2024 में पूछा गया था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली, 3 कॉइन को हमने एक साथ टॉस किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड? ठीक है, गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल एंड गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। तो ये 3 इवेंट है जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे, जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन। तो देखिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 2 की पावर 3। ठीक है, तो जितने कॉइन होते हैं उतने ही 2 की पावर में आ जाते हैं। अगर 4 कॉइन होते तो 2 की पावर 4 हो जाता। ठीक है, 5 कॉइन होते 2 की पावर 5 हो जाता। ठीक है, तो 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। तो देखिए, जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो 8 पॉसिबल आउटकम बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इन 8 पॉसिबल आउटकम को हम कैसे लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बना देते हैं, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो ऑल पॉसिबल आउटकम का सेट बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो 8 आउटकम को हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 8 आउटकम को? पहले हम देखिए 8 का हाफ करेंगे। 8 का हाफ क्या होता है? 4। तो पहले हम 4 टाइम्स क्या लिखेंगे? हेड। 4 टाइम क्या लिखेंगे? हेड। ठीक है, और 4 टाइम क्या लिखेंगे? टेल। 4 टाइम टेल। ठीक है, अब 4 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। फिर क्या करेंगे? 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल। 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल। ठीक है, अब 2 का भी हाफ करेंगे। 2 का हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो एक बार हेड लिखेंगे, एक बार टेल, फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल। तो कितने आउटकम्स हो गए ये? 8। तो जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 8। तो ये इन 8 आउटकम्स का हम सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं? इनको एक ब्रैकेट में, ये कर्ली ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट में इनको लिख देते हैं तो ये हो जाता है सेट। तो ये बन गया एक सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 इवेंट है। कौन कौन सी इवेंट है? गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। दूसरी इवेंट क्या है? गेटिंग एट एग्जैक्टली 2 टेल्स। थर्ड इवेंट क्या है? गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। इन तीनों की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट में हमारी इवेंट क्या है? गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इवेंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं E1 से। तो क्या लिखेंगे? लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या है? गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ठीक बच्चों, तो हमारी इवेंट E1 क्या है? इवेंट E1 है हमारी गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ये है हमारी इवेंट E1। ठीक है, अब इवेंट E1 के लिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए अब हम सैंपल स्पेस में चेक करेंगे
कितने आउटकम इवेंट E1 के फेवर में है। तो इवेंट E1 क्या चाहती है, देखिए इवेंट E1 चाहती है, इवेंट E1 क्या है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो ये चाहती है कम से कम हमें एक हेड मिलना चाहिए। एक से ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक से कम हेड बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो देखिए इन 8 आउटकम में से कौन कौन से आउटकम इस इवेंट E1 के फेवर में जाएंगे। तो देखो कम से कम एटलीस्ट वन हेड हमें चाहिए। तो देखो ये जो फर्स्ट हमारा क्या है आउटकम, ये क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा। ठीक है, क्यों होगा फेवरेबल आउटकम, क्योंकि इसमें कम से कम एक हेड तो है। ये भी दूसरा भी हमारा ये क्या होगा, फेवरेबल होगा, क्योंकि इसमें भी कम से कम एक हेड जरूर है। ये भी हमारा क्या होगा, फेवरेबल। ये भी फेवरेबल होगा, क्योंकि इसमें भी कम से कम एक हेड है। ये भी फेवरेबल होगा, ये भी फेवरेबल होगा, ये भी फेवरेबल होगा। अब ये जो लास्ट में बचा है इसमें तीनों टेल हैं, तो ये हमारा फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें कम से कम एक हेड जरूर चाहिए। ठीक है, तो इसमें कम से कम एक हेड भी नहीं है, तो ये हमारा फेवरेबल नहीं होगा। तो इन 8 आउटकम में से हमारे फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम होंगे हमारे 7। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 7। ठीक है बच्चों, अब देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 7 है, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, वो तो हमारे कितने हैं, 8। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हमें पता चल गए, पॉसिबल आउटकम हमें पता चल चुके हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू, देखिए इस फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो देखिए अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, इवेंट E1 की। तो हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी इवेंट को लिख सकते हैं E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे 7, ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, कितनी आ गई 7/8। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आंसर। देखिए बच्चों अब इसके सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में इवेंट क्या दी हुई है, गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। ठीक है, गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो देखिए इवेंट को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पहले E2 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट E2 बी द इवेंट ऑफ getting exactly 2 tails। ठीक है, तो इवेंट E2 क्या चाहती है, केवल 2 टेल होने चाहिए, एग्जैक्टली 2, ओनली 2 टेल होने चाहिए, ना 2 से ज़्यादा होने चाहिए ना 2 से कम। तो देखिए इस इवेंट के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए सैम्पल स्पेस में देख लेते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे जिनमें केवल 2 टेल हैं। तो 2 टेल वाले आउटकम्स देख लेते हैं। देखिए 2 टेल वाले आउटकम्स, देखिए तो इनमें 2 टेल वाले आउटकम कितने कौन कौन से हैं जिनमें केवल 2 टेल हैं। तो एक आउटकम तो हमारा देखिए ये हो जाएगा, ये वाला, इसमें 2 टेल हैं, एग्जैक्टली 2 टेल्स। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें भी एग्जैक्टली 2 टेल्स हैं और इसमें भी एग्जैक्टली 2 टेल्स हैं। ठीक है,
तो केवल 2 टेल वाले कितने आउटकम्स हैं? 3। तो ये तीनों आउटकम क्या होंगे? हमारे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 8। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इवेंट E2 की क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखते हैं हम? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे? 3, और नीचे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम वो कितने? 8। तो 3/8 क्या आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी? किसकी? इवेंट E2 की। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2। ये इसके थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इवेंट को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। E3 से कर सकते हैं। लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट क्या बोला? एट मोस्ट वन टेल। ठीक है, तो ये हमारी इवेंट है। तो इवेंट क्या है हमारी? गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल चाहिए बस। 1 से ज़्यादा टेल हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। 1 से कम होगी तो चलेगा, लेकिन 1 से ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम ये जो हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम हैं, इनमें वो आउटकम हमें एक्सेप्ट करना है जिसमें एट मोस्ट 1 टेल होगा। 1 टेल का मतलब या तो 1 टेल हो या फिर कोई भी टेल ना हो। ठीक है, तो देखो ये जो फर्स्ट आउटकम है ये हमारा क्या होगा? फेवरेबल आउटकम। ठीक है, ये तो फेवरेबल होगा क्योंकि इसमें कोई भी टेल नहीं है। ठीक है, तो ये फेवरेबल होगा। ये सेकंड वाला भी क्या होगा? फेवरेबल होगा क्योंकि इसमें केवल 1 टेल है, 1 से ज़्यादा टेल नहीं है। ये थर्ड भी हमारा क्या होगा? फेवरेबल होगा क्योंकि इसमें भी केवल 1 टेल है। ये जो फोर्थ है ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 से ज़्यादा टेल है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ को देखिए, ये भी हमारा क्या होगा? फेवरेबल, क्योंकि केवल इसमें 1 टेल है। ये हमारा 6 रिजेक्ट हो जाएगा, 7 भी रिजेक्ट हो जाएगा, 8 भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इन टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स में ओनली 4 आउटकम्स क्या होंगे? हमारे फेवरेबल आउटकम, और बाकी के 4 आउटकम्स क्या होंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए हम इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो देखिए इवेंट E3 के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4। ठीक है, और ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 8। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए फॉर्मूले में हम ऊपर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4। और नीचे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने? 8। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इट इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी
ऑफ इवेंट E3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इवेंट E3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 1/2। ठीक है बच्चों।